आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। चैप्टर 5 क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग, ये पार्ट 4 है जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड है। अब ये पहला क्वेश्चन इसका, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट इज सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। एट ज्वाइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। अब ये देखिए ध्यान से सर्वे को, तो सर्वे में क्या क्या है, अलग अलग म्यूज़िक हैं। आप कहीं से भी इसमें रीड करना शुरू कर सकते हैं। सेमी क्लासिकल 20 डिग्री है, इसके बाद लाइट म्यूज़िक 40% है, फॉक म्यूज़िक 30% है, क्लासिकल 10% है। ये 4 तरह के म्यूज़िक हैं, इनकी पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। अब ये ध्यान से देखिए कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना है, 10% है, और 10% जो है वो 20 के बराबर, बिकॉज यहाँ दिया हुआ है इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, तो 10% ऑफ एक्स, अगर हम टोटल को एक्स ले लें तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100/10, तो 20 इंटू 10 वो 200 हो जाएगा। तो टोटल सर्वेड पीपल 200 होंगे। आगे हम सॉल्व भी करेंगे इसको। विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आप देखिए मैक्सिमम जितना इसका रेशियो होगा 40% जो है वो लाइट म्यूज़िक का है। मैक्सिमम परसेंटेज लाइट म्यूज़िक का 40% है, इसका मतलब मैक्सिमम पीपल लाइक लाइट म्यूज़िक। ये दूसरा हो गया। इफ एस कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ इच टाइप वुड दे मेक। अब 1000 CDs में लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और फॉक म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल कितने कितने सीडीज़ बनेंगे, ये भी हमको फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। शुरू में क्या था कि क्लासिकल म्यूज़िक वाले अगर 20 हैं तो टोटल कितने सर्वे किए गए। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल वेयर सर्वेड, एक्स नंबर ऑफ पीपल वेयर सर्वेड। तो 10% ऑफ एक्स इज 20, 10/x इज इक्वल 10x/100 इज इक्वल टू 20, x/10 इज इक्वल, हम कैंसिल करेंगे 10 से, तो x/10 इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 इंटू 10, 200। तो टोटल 200 पीपल का सर्वे किया गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल 40% लाइक लाइट म्यूज़िक, जो कि आपने ऊपर देखा। अब 1000 सीडीज़ प्रिपेयर्ड हैं, तो अलग अलग तरह के कितने कितने सीडीज़ बनेंगे। तो क्लासिकल के लिए 10% है, तो 10% ऑफ 1000 100 हो जाएगा। सेमी क्लासिकल 20% है, तो 20% ऑफ 1000 200 हो गया। लाइट म्यूज़िक 40% है, तो 40% ऑफ 1000 400 हो गया। फॉक म्यूज़िक 30% है, तो 30% ऑफ 1000 जो है वो 300 हो गया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन के इसके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन 2 है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। आप देखिए ध्यान से टेबल को देखिए, तो आपको लगेगा लास्ट वाला जो विंटर सीजन है उसको 150 वोट्स मिले हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर तो यही हो गया। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक का सेंट्रल एंगल निकालना है। ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, या मोस्ट ऑफ द वोट्स आर गिवन टू द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट्स। अब सबका सेंट्रल एंगल हमको निकालना है पाई चार्ट बनाने के लिए। तो समर में कितने वोट्स हैं, 90 हैं, और टोटल 360 पहले ही दिया है क्वेश्चन में ही, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल। तो अब 90 का जो सेंट्रल एंगल हो जाएगा 90/360 इंटू 360 टोटल है, और टोटल एंगल सेंटर पे 360 ही होता है, तो 90 डिग्री हो गया समर के लिए। रेनी 120 है, तो 120/360 इंटू 360, तो 120 डिग्री हो जाएगा। विंटर 150 है, तो 150/360 इंटू 360, 150 डिग्री हो गया। तो अब देखिए इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, समर, रेनी और विंटर। विंटर का सबसे ज़्यादा एंगल। अब इसको अलग अलग तरह से शेड भी किया हुआ है, तो जब ज़रूरी भी नहीं है आप शेड भी कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले तो सेंट्रल एंगल बनाएंगे, सेंट्रल एंगल के बाद ही हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमको एंगल्स की ज़रूरत होती है उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करने के लिए। अब क्वेश्चन 3 है, ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये अलग अलग कलर्स हैं जो कि अलग अलग पीपल्स के थ्रू को अलग अलग पीपल को प्रिफर करते हैं ग्रुप में। तो ब्लू का है, ग्रीन का है, रेड का है, येलो का है, टोटल 36 पीपल हैं। अब इनके लिए हम अलग अलग पहले तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो ब्लू का जो हो जाएगा 18/36 इंटू 360, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए सेंट्रल एंगल सबका निकाला गया। टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर।
तो ब्लू हो गया 18/36, 36 टोटल है इनका, और इंटू 360 डिवाइड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ब्लू 180 डिग्री हो गया। ग्रीन 9 है तो 9/36 इंटू 360, तो ये 90 डिग्री आ गया। रेड 6 है तो 6/36 इंटू 360 60 हो गया। येलो 3 है तो इसका 30 डिग्री हो गया। अब राइट में देखिए ये इसका पाई चार्ट है। ब्लू 180 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन डायमीटर हो गया जो कि 180 डिग्री ऊपर हो गया। इसके बाद फिर आपको 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री आप परपेंडिकुलर सेंटर से फिर बना दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। उस 90 डिग्री के एक आर्म से आप फिर 60 डिग्री का बना दीजिए, तो वो रेड के लिए हो गया। फिर जो बचेगा वो अपने आप 30 डिग्री, लास्ट वाला जो बचता है वही होता है। अब इनको आप चाहें तो अलग अलग कलर से शेड करके आप इनको और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बट आप उनके नाम लिख दीजिए, उनके एंगल लिख दीजिए, तो वही काफ़ी है पाई चार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. अब देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स 90 डिग्री है, सोशल साइंस 65 डिग्री है, साइंस 80 डिग्री है, हिंदी 70 डिग्री, इंग्लिश 55 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105? 105 किस सब्जेक्ट में वो स्कोर करता है, तो वो हमको फिर सेंट्रल एंगल निकालना होगा। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो है वो 540 है। अब 540 में हमको 105 मार्क्स मिल रहे हैं, तो सेंट्रल एंगल हम निकाल सकते हैं 105/540 इंटू 360, ये हम आगे करेंगे। दूसरा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन द साइंस एंड हिंदी। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन निकालते हैं। पहला है, टोटल मार्क्स 540 है, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू टोटल मार्क्स 360 हो जाएगा पूरे के लिए। अब 540 मार्क्स जो है उसको 360 डिग्री में डिवाइड करता है, तो 1 मार्क्स कितने में डिवाइड करेगा, 360/540। तो 105 मार्क्स है तो 360/540 इंटू 105, तो ये 70 डिग्री कैंसिल करो। 18 से आप डिवाइड करो, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 2/3 आएगा। 2/3 इंटू 105, अब 3 से 105 को डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। अब 35 इंटू 2 70 डिग्री हो जाएगा। अब 70 डिग्री किसके लिए, आप देखिए इस पाई चार्ट में, तो 70 डिग्री देखिए हिंदी के लिए है। इसका मतलब वो स्टूडेंट 105 मार्क्स वो हिंदी में पाता है। दूसरा पार्ट, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब मैथमेटिक्स में कितना है, तो 90% उसको मैथमेटिक्स में मिलते हैं, तो 540 का 90% उसको मैथमेटिक्स में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 540 का मैथ कैसे निकालेंगे, तो 540 इंटू 90/100, तो ये आ जाएगा 135 मार्क्स। इसको मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स मिले हैं। डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी, दोनों में अंतर क्या रहा मैथमेटिक्स और हिंदी में, तो 135 माइनस 105 30 मार्क्स। सो ही गॉट 30 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या ऐसा है, तो थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो अब इसके लिए हमको सबका मार्क्स निकालना हो। हिंदी हम निकाल चुके हैं, मैथमेटिक्स निकाल चुके हैं, हमको साइंस और सोशल साइंस के मार्क्स चाहिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस जो कि 65% है, तो 540 इंटू 65/360, ये 97.5 हो गया। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस, तो 540 इंटू 80% है, तो 80 है, तो 80/360 हो गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, 120। तो मार्क्स इन सोशल साइंस प्लस मार्क्स इन मैथ्स 97.5 प्लस 135, ये 232.5 हो गया। मार्क्स इन साइंस प्लस मार्क्स इन हिंदी 120 प्लस 105, तो ये 220 हो गया, सॉरी 225 होगा, मिस्टेक है, 225 ये हो गया। सो अब इसमें क्या है, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का मार्क्स जो है साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है। देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। देखिए एक मिस्टेक यहाँ है, 120 प्लस 105 दैट विल बी 225, ये आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस हैं इसमें, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और टोटल जो है वो 72 है। तो अभी से भी 72 के रिस्पेक्ट में ही हर एक लैंग्वेज का हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अब ये देखिए सेंट्रल एंगल के लिए टेबल है, और फिर राइट में उसका पाई चार्ट है।
हिंदी जो है 40 है 72 में, तो इसका सेंट्रल एंगल 40/72 इंटू 360 हो गया। तो अब ये आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे आप, जैसे भी आप इसको डिवाइड करें आसान होता है। जैसे आप 36 से डिवाइड कर दें तो 36 से 360 10 टाइम में होगा और 72 जो है वो 2 टाइम में होगा। तो ये आपको जिस तरह से मतलब उसको कैंसिल करने आता है, जितना टेबल आता है उसको यूज़ करेंगे। तो ये 200 आ गया। इंग्लिश जो है उसका 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट है 72 में, तो वो 60 डिग्री होगा। मराठी 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो उसका सेंट्रल एंगल 9/72 इंटू 360 45 हो गया। तमिल 7 हैं, तो उसका सेंट्रल एंगल 35 हो गया। बंगाली 4 हैं, तो उसका सेंट्रल एंगल 20 हो गया। तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी है इसमें 200। तो आप एक रेडियस लीजिए, उसके साथ 200 एंगल बना दीजिए। देखिए हिंदी हो गया 180 प्लस 20 कब कर दीजिए, या बाकी छोटे छोटे एंगल बनाइए, तो जो बचेगा वो हिंदी का हो जाएगा लास्ट में। जैसे आपने इंग्लिश बना दिया, मराठी बना दिया, तमिल बना दिया, बंगाली बना दिया, तो बाकी जो बच जाएगा वो हिंदी का हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ इसका पाई चार्ट भी है, अलग अलग एंगल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ और शेड भी किया हुआ अलग अलग तरह से। ठीक है, तो उससे वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप शेड करते हो तो देखिए ये 5th क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। तो पाई चार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसको आप सर्किल ग्राफ भी करते हो। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और बनाइएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।